सरस्वती वंदना। प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार। और आज हम एक कार्यक्रम लेकर आए हैं, नमस्कार। 62वां साप्ताहिक कवि सम्मेलन दीनवाना हिंदी साहित्य दर्पण संस्था का। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी, वाराणसी से। तो मैं सबसे पहले उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना अध्यक्ष पद संभालें सादर और प्रणाम हमें आज आदरणीय। से कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति दें। जी आदरणीय। और आदरणीय की अनुमति है तो हम आगे सरस्वती वंदना के लिए हम अगले प्रथम कवि को आमंत्रित करेंगे। तो मैं समझता हूँ आदरणीय का फिर नेट फिर दिक्कत कर गया है शायद। जी, तो मैं निवेदन करूंगा कि मदन लाल गुर्जर जी माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा आदरणीय। और आपके कोई स्वर साधक जब कोई वंदना करता है तो कहीं न कहीं हम सभी को बहुत अच्छा लगता है और आनंद प्राप्त होता है। स्वागत आदरणीय। स्वागत आदरणीय। जी आदरणीय। नमन कवंच, नमन सभी को, माँ सरस्वती को वंदन। और मैं एक प्रार्थना प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बलमति दे, अम्बे बल बुद्धि दे, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बलमति दे, बल अम्बे बल बुद्धि दे, जग सिर मोरी बनाए भारत, बाहुबल विक्रम दे, जग सिर मोरी बनाए भारत, बाहुबल विक्रम दे, बाहुबल विक्रम दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बल बुद्धि दे, अम्बे बल बुद्धि दे, साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य शने का भर दे, संयम सत्य सने का भर दे, स्वाभिमान भर दे, स्वाभिमान भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दाय, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बल बुद्धि दे, अम्बे बल बुद्धि दे, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रासी हरे हम, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रासी हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा, सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे, फिर घर घर भर दे,
हे हंसी वाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसी वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्बे बल बुद्धि दे, अम्बे बल बुद्धि दे, अम्बे बल बुद्धि दे, अम्बे बल बुद्धि दे। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत आपने गुंजायमान कर दिया। बहुत अच्छे शब्द और प्रस्तुति तो आपकी बहुत उत्तम होती है। आपका स्वर उन्नत उच्च स्वर है, उच्च स्वर में भी इतनी सधी हुई आपकी वंदना, बहुत-बहुत आभार आदरणीय। निश्चित रूप से हम इस स्थिति पे पहुँच गए हैं कि अब हम कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं और कविता पाठ को प्रारंभ करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बालूलाल वर्मा जी, बाल कवि माधवेंद्र प्रताप, एस.के. गुप्ता जी और छोटू सिंह प्रजापति जी, और अभी-अभी सैनी बाबू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सभी का धन्यवाद, आभार जो आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे प्रतिभागी अतिथियों का आप स्वागत कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। और अब हम चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़े हुए नवल किशोर शर्मा जी आएँ और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है आदरणीय नवल किशोर शर्मा जी। स्वागत, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबल प्रताप सिंह जी। एक लंबे अरसे के बाद आपने याद किया, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रबुद्ध मंच पर आसीन सभी विद्वान कवियों को, लेखकों को सादर नमन करते हुए एक अपनी रचना प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। छोटी सी रचना है, ख्वाहिशों का बोझ। वह कंधे पर ख्वाहिशों का बोझ लिए फिरता है, वह कंधे पर ख्वाहिशों का बोझ लिए फिरता है, 2 रोटी कमाने के लिए रोज घर से निकलता है। अपनों की आंखों की चमक ना हो जाए धुंधली, इसलिए अपने सपनों को पैरों तले रौंदता है। वह कंधे पर ख्वाहिशों का बोझ लिए फिरता है। हर पल कुछ ना कुछ बुनता है, हर पल कुछ ना कुछ बुनता है, गढ़ता है फिर तोड़ता है, फिर कुछ नया करने के उत्साह में घर से निकल पड़ता है। वह कंधे पर ख्वाहिशों का बोझ लिए फिरता है। अपनी नींद अपने सपनों से मुंह मोड़ता है, अपनी नींद अपने सपनों से मुंह मोड़ता है, अपनों के चेहरों पर खुशी लाने के लिए खुद के कदमों से रोज रोज बहुत दौड़ता है, खुद के कदमों से रोज रोज बहुत दौड़ता है। नमस्कार। बिना बोझ के उसका कंधा सूना सूना लगता है, बिना बोझ के उसका कंधा सूना सूना लगता है। वह कंधे पर ख्वाहिशों का बोझ लिए फिरता है। अपनों की खुशी के लिए सपनों का गला घोटता है। 2 वक्त की रोटी पाने के लिए दर दर भटकता है। सुबह निकलता है तो देर रात को घर लौटता है। वह चुनौतियों से, मुसीबतों से भिड़ता है। वह भला बीमारियों से कहाँ डरता है। वह अपने कंधे पर ख्वाहिशों का बोझ लिए फिरता है, वह अपने कंधों पर ख्वाहिशों का बोझ लिए फिरता है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप एक छोटी रचना और आदरणीय, एक छोटी रचना और प्रस्तुत कर दें। जैसा आप समय जी, अनुकूल हो, एक छोटी रचना और। जी 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 स्वागत, जी स्वागत आदरणीय, स्वागत। जी, धन्यवाद। मैं जीने की किस्त चुका पाता हूँ, जब जज्बातों का ज्वार उठता है दिल में, जब जज्बातों का ज्वार उठता है दिल में, तब उनको मैं शब्दों में ढाल पाता हूँ। मैं जीने की किस्त चुका पाता हूँ। जब ख्यालों की आहट होती है, जब ख्यालों की आहट होती है, तब शब्दों को बोल दे पाता हूँ। भरता हूँ सपनों की नींव दिन भर, भरता हूँ सपनों की नींव दिन भर, तब कहीं रात को चैन से सो पाता हूँ। भटकता हूँ दिन भर यूं ही, भटकता हूँ दिन भर यूं ही, थक कर लौट आता हूँ।
बुनता हूँ ख्वाब रात भर और सुबह जाग जाता हूँ। वाह, सांसों पर लगे हैं, सांसों पर लगे हैं अब दवाओं के पहरे। हम्म, सांसों पर लगे हैं अब दवाओं के पहरे, और मैं जीने की किस्त चुका पाता हूँ। वाह क्या बात वाह, है। बहुत दौड़ता हूँ तपती धूप में, दौड़ता हूँ तपती धूप में नंगे पांव दिन भर। दौड़ता हूँ तपती धूप में नंगे पांव दिन भर, तब नन्ही सी हथेली पर एक छांव रख पाता हूँ। मैं जीने की किस्त चुका पाता हूँ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों को। सादर नमस्कार। धन्यवाद प्रबल प्रताप सिंह जी, धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आदरणीय। बहुत अच्छी प्रस्तुतियां रही आपकी, उत्तम प्रस्तुतियां रही आपकी, और आपकी उत्तम प्रस्तुति निश्चित रूप से विवेक जी भी तारीफ कर रहे थे, और पटल के पीछे जबकि मैं समझता हूँ कि आदरणीय दीक्षित जी भी सुन पा रहे थे, और आपकी रचना बहुत बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ना चाहेंगे आदरणीय, आगे बढ़ते चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय विवेक कबीश्वर जी। तो आदरणीय विवेक जी, आपका स्वागत है, आप आए अपनी प्रस्तुति दें। बहुप्रतीक्षित प्रस्तुति आपकी होगी। हम सोचते हैं कि आप जैसे कि नाटकों में कार्य करते हैं, तो नाटकों में जो कार्य किया आपने, बहुत सारा कार्य किया नाटकों में, तो कवि और नाटक दोनों हैं। तो जो बात साहित्यकार नहीं कह पाता, कई बार तो नाटक के द्वारा, प्रस्तुतिकरण के द्वारा उन बातों को आप कह देते हैं बड़े स्तर पर। तो दोनों चीजों को करेंगे तो आप कविता में कैसे सारे अनुभव को बता पाएंगे? आपकी कविताओं में ऐसे ही कुछ है, बहुत से अनुभव दिखते हैं आदरणीय। स्वागत आदरणीय। शुक्रिया प्रबल प्रताप सिंह जी। संपूर्ण प्रबुद्ध मंच को प्रणाम, पटल को प्रणाम। एक प्रश्न अपनी प्राण प्रिय से, जब मैं मुझसा नहीं रहूंगा क्या तब भी मुझको चाहोगी? जब मैं मुझसा नहीं रहूंगा क्या तब भी मुझको चाहोगी? धूल उम्र को मलिन करेगी क्या फिर भी मुझको चाहोगी? धूल उम्र को मलिन करेगी क्या फिर भी मुझको चाहोगी? अरे जिस गति से मैं अब हूं चलता, जिस गति से मैं अब हूं चलता, कल उस गति को खो बैठूंगा। वाह। जिस गति से मैं अब हूं चलता, कल उस गति को खो बैठूंगा। आज श्वास में दावा नल है, कल राख झाड़ता बैठूंगा। आज श्वास में दावा नल है, कल राख झाड़ता बैठूंगा। बूढ़ा शेर नहीं धर पाता आशा शिकार को पाने की। बूढ़ा शेर नहीं धर पाता आशा शिकार को पाने की, क्या फिर भी मुझको चाहोगी? वाह। और क्या तुमने बूढ़ा बास कभी उस आसमान में देखा है? क्या तुमने बूढ़ा बास कभी उस आसमान में देखा है? क्या बूढ़े बादल को तुमने सावन उंडेलते देखा है? क्या तुमने बूढ़ा बाज कभी उस आसमान पर देखा है? क्या बूढ़े बादल को तुमने सावन उंडेलते देखा है? नहीं प्रकृति भी सह पाती गति जीवन धारा घटने की, क्या फिर भी मुझको चाहोगी? क्या फिर भी मुझको चाहोगी? जीवन की संध्या जब आए ये रंग सभी फीके पड़ते। जीवन की संध्या जब आए ये रंग सभी फीके पड़ते। स्पर्श बोध और दृष्टि बोध सब बिना सलीके के रहते। जीवन की संध्या जब आए ये रंग सभी फीके पड़ते। स्पर्श बोध और दृष्टि बोध सब बिना सलीके के रहते। अंग अंग से छूटी जाती, अंग अंग से छूटी जाती फिर जिजी विशा बस जीने की। अंग अंग से छूटी जाती जिजी विशा फिर जीने की, क्या फिर भी मुझको चाहोगी? मैं तो चलना भी भूलूंगा, मैं तो चलना भी भूलूंगा और सपने भूलेंगे उड़ना। मैं तो चलना भी भूलूंगा और सपने भूलेंगे उड़ना। मेरी कविता के सभी भाव भूलेंगे खिल खिल कर हंसना। मैं तो चलना भी भूलूंगा, मेरे सपने भूलेंगे उड़ना, और मेरी कविता के सभी भाव भूलेंगे खिल खिल कर हंसना। बिलख उठेंगे सृजन सभी स्मृतियां रोएंगी यौवन की।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिलख उठेंगे सृजन सभी, स्मृतियां रोएंगी यौवन की, क्या फिर भी मुझको चाहोगी? मुरझाए फूलों को उनकी नियति सहनी पड़ती है, मुरझाए फूलों को उनकी नियति सहनी पड़ती है। मंदिर के हो या गणिका के, धारा में डुबकी मिलती है। मंदिर के हो या गणिका के, धारा में डुबकी मिलती है। एक मिनट। धारा में डुबकी मिलती है, महत्व सभी धूमिल होते हैं, महत्व सभी धूमिल होते हैं, जब आए बेला जाने की। मुरझाए फूलों को उनकी नियति सहनी पड़ती है, मंदिर के हो या गणिका के, धारा में डुबकी मिलती है। महत्व सभी धूमिल होते हैं, जब आए बेला जाने की, क्या फिर भी मुझको चाहोगी? जब मैं मुझसा नहीं रहूंगा, क्या तब भी मुझको चाहोगी? अरे धूल उम्र को मलिन करेगी, क्या फिर भी तुम चाहोगी? बोलो, क्या फिर भी मुझको चाहोगी? धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा आदरणीय, कमाल कमाल आदरणीय। और हम चाहेंगे आदरणीय एक और प्रस्तुति आपकी हो, एक प्रस्तुति से काम नहीं चलेगा आदरणीय, हम चाहेंगे एक प्रस्तुति और हो। धन्यवाद। जी स्वागत। एक छोटा सा श्रृंगार, एक छोटी सी श्रृंगार की रचना सुनाता हूं। पिघले तांबे सा रूप तुम्हारा, पिघले तांबे सा रूप तुम्हारा, आंखों में हीरों की कणिका। पिघले तांबे सा रूप तुम्हारा, आंखों में हीरों की कणिका। अधर तपे जो पिघला लावा, गालों पर चिर लज्जा लतिका। पिघले तांबे सा रूप तुम्हारा, आंखों में हीरों की कणिका। अधर तपे जो पिघला लावा, गालों पर चिर लज्जा लतिका। और गात गात तरुणाई सा है, गात गात तरुणाई सा है, तुम आमंत्रण की शहनाई। गात गात तरुणाई सा है, तुम आमंत्रण की शहनाई। चितवन में दाने अनार के, संध्या केशों ने उलझाई। गात गात तरुणाई सा है, तुम आमंत्रण की शहनाई। चितवन में दाने अनार के, संध्या केशों ने उलझाई। और ठोड़ी का सर चढ़ा डिठौना, ठोड़ी का सिर चढ़ा डिठौना, जाने कब से मुंह चिढ़ा रहा। ठोड़ी का सर चढ़ा डिठौना, जाने कब से मुंह चिढ़ा रहा। मंथर श्वासों का सम्मोहन, मुझसे मेरा आप ले रहा। मंथर श्वासों का सम्मोहन, मुझसे मेरा आप ले रहा। और तुम वंशी की तान सरीखी, तुम वंशी की तान सरीखी, घिरी धुंध में लहर रही हो। तुम वंशी की तान सरीखी, घिरी धुंध में लहर रही हो। सुर बहार की बनी सहेली, तुम वंशी की तान सरीखी, घिरी धुंध में लहर रही हो। सुर बहार की बनी सहेली, भैरव बनकर बहर रही हो। सुर बहार की बनी सहेली, भैरव बनकर बहर रही हो, भैरव बनकर बहर रही हो। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत आदरणीय, अद्भुत। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी आदरणीय। और जैसे मैंने कहा था वही बात थी, मैं क्यों सिर्फ मतलब एक विशेषता कहने का, तो बहुत गहरी सोच होती है आपकी रचनाओं की, उसी सोच के धरातल पर लिखी जाती है और प्रस्तुति भी उसी आधार पर बिल्कुल होती है। ऐसा लगता है प्रारंभ होती है कविता की सीधी सपाट कोई बात कही जा रही है, लेकिन उसके गहन अर्थ होते हैं और निहितार्थ होते हैं। तो ऐसे निहितार्थ जब होते हैं तब कविता सफल होती है और कविता कहलाती है आदरणीय। बहुत अच्छा आदरणीय, बहुत अच्छा। और अब हम चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय मदन लाल गुर्जर जी, मदन लाल गुर्जर जी, जिन्होंने आज माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की थी, तो हम चाहेंगे आप आए और अपनी प्रस्तुतियां दें। स्वागत आदरणीय, स्वागत। कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय रमानंद दीक्षित जी, आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जी, आदरणीय नवल किशोर जी, आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, आदरणीय छोटू सिंह जी, और मंच से जुड़े सभी कवियों को नमन करता हुआ मैं अपनी रचना प्रारंभ कर रहा हूँ। क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है, तो पहले मैं कुछ दोहे माँ दुर्गा को समर्पित कर रहा हूँ, माँ के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ।
जग जननी जगतारिणी विनती बारंबार, जग जननी जगतारिणी विनती बारंबार। धूप दीप और आरती मात करो स्वीकार, धूप दीप और आरती मात करो स्वीकार। दुर्गा गौरी चंडिका कितने तेरे नाम, दुर्गा गौरी चंडिका कितने तेरे नाम। सिंह सवारी बैठ कर आती माता धाम, सिंह सवारी बैठ कर आती माता धाम। ध्यान लगा पूजन करे करती भय माँ दूर, ध्यान लगा पूजन करे करती माँ भय दूर। मिले शांत जीवन सुखद वैभव से भरपूर, मिले शांत जीवन सुखद वैभव से भरपूर। जय गौरी माँ, जय गौरी जय अंबिके, जय जय दुर्गे मात। जय गौरी जय अंबिके, जय जय दुर्गे मात। भर दो सबकी छोड़ियां ले देकर नव सौगात, भर दो सबकी झोलियां देकर नव सौगात। सती साध्वी तुम उमा भव प्रीता सुख सार, सती साध्वी तुम उमा भव प्रीता सुख सार। नमन तुम्हें माँ चंडिके सुखी करो संसार, नमन तुम्हें माँ चंडिके सुखी करो संसार। दानव दल संहारती होकर सिंह सवार, दानव दल संहारती होकर सिंह सवार। जगदम्बा करुणामयी करती भव से पार, जगदम्बा करुणामयी करती भव से पार। तो ये तो थे माँ के चरणों में कुछ दोहे, और अब मैं एक छोटी सी गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी स्वागत स्वागत आदरणीय। वफा की रवायत निभाने चला हूँ, मैं रूठे सनम को मनाने चला हूँ। वफा की रवायत निभाने चला हूँ, मैं रूठे सनम को मनाने चला हूँ। पुराने सभी घाव अपने छुपा कर, पुराने सभी घाव अपने छुपा कर, उन्हें फिर गले से लगाने चला हूँ, उन्हें फिर गले से लगाने चला हूँ। वफा की रिवायत निभाने चला हूँ, मैं रूठे सनम को मनाने चला हूँ। उजड़ सा गया था चमन जो हमारा, उजड़ सा गया था चमन जो हमारा, चमन को मैं फिर से सजाने चला हूँ, चमन को मैं फिर से सजाने चला हूँ। वफा की रिवायत निभाने चला हूँ, मैं रूठे सनम को मनाने चला हूँ। सुहानी वो रातें शरारत की बातें, सुहानी वो रातें शरारत की बातें, उन्हें याद फिर से दिलाने चला, उन्हें याद फिर से दिलाने चला हूँ। गिराया किसी ने
घरोंदा वफा का गिराया किसी ने, घरोंदा वफा का उसी को मैं फिर से बसाने चला हूँ, उसी को मैं फिर से बसाने चला हूँ। बचा कर रखे थे जो अरमां जिगर के, बचा कर रखे थे जो अरमां जिगर के, उन्हीं की मैं होली जलाने चला हूँ, क्या बात है, क्या बात है। उन्हीं की मैं होली जलाने चला हूँ। वाह वाह वाह। वफा की रिवायत निभाने चला हूँ, मैं रूठे सनम को मनाने चला हूँ। हुआ हाल कैसा विरह में सरल का, हुआ हाल कैसा विरह में सरल का, वही हाल उनको सुनाने चला हूँ, वही हाल उनको सुनाने चला हूँ। वफा की रिवायत निभाने चला हूँ, मैं रूठे सनम को मनाने चला हूँ, मैं रूठे सनम को मनाने चला हूँ। यदि समय हो, यदि समय हो तो एक और सुना दूं। बहुत सुंदर। कुछ शेर, दो चार शेर, दो तीन शेर सुना दीजिए, ठीक है जी। अच्छा जी, एक छोटी गजल सुना रहा हूँ माननीय, दो तीन। कि जब रूठ गए और उनको मनाने के लिए जब हमने भेज दिया, समाचार भेज दिया, तो उन्होंने आने का समाचार कह दिया। उन आने के समाचार के बाद हमारे पर, लेखक पर, कवि पर, गजलकार पर ने उसको क्या प्रभाव से देखा, उसी पर एक गजल प्रस्तुत की गई है। दिल होता गुलजार तुम्हारे आने से, दिल होता गुलजार तुम्हारे आने से, सज जाता घर द्वार तुम्हारे आने से, सज जाता घर द्वार तुम्हारे आने से, दिल होता गुलजार तुम्हारे आने से, सज जाता घर द्वार तुम्हारे आने से, सरगम सी बजती रहती है कानों में, सरगम सी बजती रहती है कानों में, बजते वीणा तार तुम्हारे आने से, बजते वीणा तार तुम्हारे आने से, दिल होता गुलजार तुम्हारे आने से, सज जाता घर द्वार तुम्हारे आने से। खबर मिली है जब से तेरे आने की, खबर मिली है जब से तेरे आने की, बरसे रस की धार तुम्हारे आने से, बरसे रस की धार तुम्हारे आने से, दिल होता गुलजार तुम्हारे आने से, सज जाता घर द्वार तुम्हारे आने से। कल तक दिल भी खोया खोया रहता था, कल तक दिल भी खोया खोया रहता था, अब गाता मल्हार तुम्हारे आने से, अब गाता मल्हार तुम्हारे आने से, दिल होता गुलजार तुम्हारे आने से, सज जाता घर द्वार तुम्हारे आने से। वीरानी सी छाई रहती हर पल को, वीरानी सी छाई रहती हर पल को, अब होती झनकार तुम्हारे आने से, अब होती झनकार तुम्हारे आने से। घर का एक एक कोना रहता मुरझाया, घर का एक एक कोना रहता मुरझाया, अब महके गुलहार तुम्हारे आने से,
अब महके गुलहार तुम्हारे आने से, दिल होता गुलजार तुम्हारे आने से, सज जाता घर द्वार तुम्हारे आने से। नयन सरल के शुष्क पड़े थे बरसों से, नयन सरल के शुष्क पड़े थे बरसों से, छलका जी भर प्यार तुम्हारे आने से, छलका जी भर प्यार तुम्हारे आने से, दिल होता गुलजार तुम्हारे आने से, सज जाता घर द्वार तुम्हारे आने से, सज जाता घर द्वार तुम्हारे आने से। वाह, बहुत अच्छी प्रस्तुति आदरणीय। और बड़ा आपने बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल कहते हैं समा बांध दिया, वही बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं कि बहुत अच्छी रचना, प्रस्तुतिकरण तो आपका बिल्कुल बहुत ही उत्तम तो है ही। और उस उत्तम को सुनने के लिए पटल के उस पार बहुत से साथी आए हुए हैं और वो आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और टिप्पणियां भी कर रहे हैं। तो छोटू सिंह प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं, एस.के. गुप्ता जी हमारे आदरणीय साथ जुड़े हैं, बाल कवि माधवेंद्र प्रताप भी जुड़े हैं हमारे साथ। एक आदरणीय, एक बार सम्मान कर लेता हूं लोगों का। आदरणीय सैनी बाबू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बालूलाल वर्मा जी जुड़े हैं, हरिमोहन गुप्ता जी जुड़े हैं। हरिमोहन गुप्ता जी लिख रहे हैं कि कल सुबह 8 बजे वो लाइव आएंगे, तो उनका लाइव देखें। सीता का जो सर्ग है, सीता जब महर्षि वाल्मीकि आश्रम में थी उस समय का प्रसंग है, उसको शायद अंतिम सर्ग शायद प्रस्तुत करेंगे, वो कह रहे हैं वो। तो वो मैं निवेदन करूंगा आए, उस कार्यक्रम को देखें। साथ ही कन्हैयालाल भ्रमर जी जुड़े हमारे साथ, राकेश शम्स जी जुड़े हमारे साथ, हरिशंकर शर्मा जी जुड़े हैं, मधु प्रधान जी जुड़े हैं, कांति श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं और देवेंद्र सिंह चौहान सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम सभी को धन्यवाद करते हैं। जयशंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयशंकर जी को बहुत आभार करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। तो साथी हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई अतिथि हमारे आते हैं काव्य पाठ करते हैं। जी आदरणीय। पूरे पटल की और हम सब श्रोताओं की एक विशेष इच्छा है कि हम सब श्रोता बन जाएं थोड़ी देर के लिए और आपसे कुछ सुने। ये पटल का भी निवेदन है, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है और आपकी सेवा में उपस्थित ये मुक्तक अति सौम्यतम, ये आपके व्यक्तित्व का उजागर करता है। अति सौम्यतम शालीनतम औदार्य प्रवण कृतित्व है, ओज संवर्धित सदा ही आपका व्यक्तित्व है। शहद बाणी से टपकती, शहद बाणी से टपकती ये ज्ञान का विज्ञान है। हे प्रबल प्रताप, हे कुंवर प्रबल प्रताप जी, आपका सर्वदा सम्मान है, सर्वदा सम्मान है। हम सब लोग आपको सुनना चाहते हैं, आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जी को। जी आदरणीय, आपका आदेश है तो निश्चित रूप से। और कौन कवि होता है कि उसकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि जब लिखता है तो लिखते हैं, बाद में कुछ पहले मौखिक रूप से सुनाता है, फिर परिष्कृत करता है, बाद में हर कवि चाहता है कि उसकी रचना को सुने लोग। और जब कभी सुनने वाले भी विद्वान हो, मूर्धन्य विद्वान हो, तो उनके सामने सुनाने में और भी कुछ आनंद आता है। हमारे साथ सभी साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं एक कविता प्रस्तुत करूंगा, फिर एक और दूसरी प्रस्तुत करूंगा। एक मैं सामाजिक जीवन के बारे में, देश के बारे में रचना है उसे प्रस्तुत करूंगा, फिर या देवी माँ के लिए, भगवान राम के लिए प्रस्तुत करूंगा। तो शीर्षक है संदेश। जीवन के हर पल का सदुपयोग कीजिए, जीवन के हर पल का सदुपयोग कीजिए, सुख दुख का समुचित संयोग कीजिए। जीवन के हर पल का सदुपयोग कीजिए, सुख दुख का समुचित संयोग कीजिए। जन्म कहाँ मिलेगा हमारा अधिकार नहीं, जन्म कहाँ मिलेगा हमारा अधिकार नहीं, किंतु हम अज्ञानी बने रहे ये स्वीकार नहीं। जन्म कहाँ मिलेगा हमारा अधिकार नहीं, किंतु हम अज्ञानी बने रहे ये स्वीकार नहीं। हर ज्ञान को आत्मसात कर प्रयोग कीजिए, हर ज्ञान को आत्मसात कर प्रयोग कीजिए। जीवन के हर पल का सदुपयोग कीजिए, सुख दुख का समुचित संयोग कीजिए। माता पिता से संस्कार मिलते हैं भरपूर, माता पिता से संस्कार मिलते हैं भरपूर, फिर क्यों हम हो जाते सत्कर्मों से दूर। माता पिता से संस्कार मिलते हैं भरपूर, फिर क्यों हम हो जाते सत्कर्मों से दूर। सत्कर्मों की सीढ़ी लेकर उच्च पद योग कीजिए, सत्कर्मों की सीढ़ी लेकर उच्च पद योग कीजिए।
जीवन के हर पल का सदुपयोग कीजिए, जीवन के हर पल का सदुपयोग कीजिए। धर्म के पालन में बाधाएं आती हैं, धर्म के पालन में बाधाएं आती हैं, दीप जले तो आकर हवाएं बुझाती हैं। धर्म के पालन में बाधाएं आती हैं, दीप जले तो आकर हवाएं बुझाती हैं। विविध हवाओं को, विरुद्ध हवाओं को बहने में अवरोध कीजिए, विरुद्ध हवाओं को बहने में अवरोध कीजिए। जीवन के हर पल का सदुपयोग कीजिए, सुख दुख का समुचित संयोग कीजिए। क्योंकि हम लोग दुख में टूट जाते हैं और सुख में उछंकल हो जाते हैं, हम जीवन को शायद जी नहीं पाते। तो कितना समय बीतता है, अधिकांश समय हमारा दुख में गुजरता है, थोड़ा सा बचता है तो सुख में, सामान्य समय बचता ही नहीं है, तो हम कभी जीवन को जी ही नहीं पाते आदरणीय, प्रभावों में जीते हैं। तो वही निवेदन है कि प्रभावों के बजाय स्वयं का जीवन जीने का प्रयास करें। और जब धर्म को हम पालेंगे तो क्या करेंगे, धर्म पताका फहरेगी तो यशगान सुनोगे, धर्म पताका फहरेगी तो यशगान सुनोगे। फिर भी तुम उत्तम गुरु का ज्ञान चुनोगे। धर्म पताका फहरेगी तो यशगान सुनोगे, फिर भी तुम गुरु का उत्तम ज्ञान चुनोगे। धर्म ग्रंथ और गुरु शिक्षा का संयोग कीजिए, धर्म ग्रंथ और गुरु शिक्षा का संयोग कीजिए। जीवन के हर पल का सदुपयोग कीजिए, सुख दुख का समुचित संयोग कीजिए। और धर्म यदि पालन कर ले धर्म का, तो उसके बाद एक और धर्म आता है, देश का धर्म आता है कि देश की रक्षा और धर्म रक्षा एक समान है। देश की रक्षा और धर्म रक्षा एक समान है, दोनों से ही हमारा होता सम्मान है, दोनों से ही हमारा होता सम्मान है। देश की रक्षा और धर्म रक्षा एक समान है, दोनों से ही हमारा होता सम्मान है। देश विरोधी शक्तियों का संयुक्त विरोध कीजिए, देश विरोधी शक्तियों का संयुक्त विरोध कीजिए। जीवन के हर पल का सदुपयोग कीजिए। और अंतिम पद प्रस्तुत करना चाहूंगा आदरणीय कि जो भी शिक्षा जब कभी राष्ट्र के नायक देंगे, जो भी शिक्षा जब कभी राष्ट्र के नायक देंगे, अक्षर से उसका पालन हम सब करेंगे। जो भी शिक्षा जब कभी राष्ट्र के नायक देंगे, अक्षर से उसका पालन हम सब करेंगे। क्योंकि राष्ट्र का नायक है, यानी कि जो नेतृत्व कर रहा है वो शिक्षा देता है, तो वही शिक्षा देगा जिससे राष्ट्र उन्नत हो, राष्ट्र आगे बढ़े। वो कभी ऐसी शिक्षा नहीं देगा कि राष्ट्र पीछे जाए। कि जो भी शिक्षा अब राष्ट्र के नायक देंगे, अक्षर से उसका पालन हम सब करेंगे। आइए भारत के राष्ट्र नायक को सहयोग कीजिए, आइए भारत के राष्ट्र नायक को सहयोग कीजिए, जीवन के हर पल का सदुपयोग कीजिए। क्योंकि जैसी घटनाएं चल रही हैं आजकल, जिस प्रकार की प्रवृत्तियां हो रही हैं, राष्ट्र के नायकों को गिराने का प्रयास कर रहा है। नेपाल में सरकार चल रही, सरकार की कोई भी ऐसी जन विरोधी कोई कार्य नहीं थी, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही थी। वहां पर कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर एक जनप्रिय नेता को हटा दिया। ऐसे बांग्लादेश में हुआ था, वहां भी एक जनप्रिय नेता को, अगर वोट देखे जाए तो आज भी उनको वोट अधिक मिलेंगे, लेकिन उनको कुछ लोगों ने संयुक्त रूप से, तो ये रचना इसी विशेष रूप से मैंने प्रस्तुत की है कि यदि आप धर्म का पालन करते हैं तो राष्ट्र धर्म का ही पालन करिए। किसी भी ऐसे लोग जो कि देश को प्यार नहीं करते, उनकी बातों में आकर भले हमारे कोई नुकसान भी हो जाए, जो राष्ट्र नायक जो करते हैं, कोई हो सकता है हम सहमत न हो, लेकिन राष्ट्र के विरोधियों से सहमत कभी न हो। हम अपनी किसी भी चीजों को छोड़ें, लेकिन राष्ट्र का विरोध न करें। बहुत हमको समझाने आएंगे, हमको बरगलाने आएंगे और धीरे धीरे राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं, राष्ट्र नायक का विरोध करते हैं, फिर राष्ट्र का विरोध करते हैं। बहुत दुखद परिस्थिति है और उस परिस्थिति को हम साहित्यकार निश्चित रूप से अपनी कलम को, अपनी आवाज को आगे लाएंगे तो लगाम लगेगी। हमें लालचों से बचना पड़ेगा, अपनी पार्टीवाज कोई अगर कोई हमारी निष्ठा है, उन निष्ठाओं को भी दरकिनार करना पड़ेगा, राष्ट्र को प्रथम रखना पड़ेगा। तभी शायद हम ऐसे जो दुष्चक्र हैं उन दुष्चक्रों से बाहर निकल पाएंगे और देश को बाहर निकाल पाएंगे आदरणीय। तो ये रचना इसी क्रम में थी। और एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं, जो कि जी एक देवी माँ के लिए रचना लिखी थी आदरणीय, उसे मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। साधारण कविता है, 2 मुक्तक उससे पहले और फिर रचना। इसके बाद हम पहुंचेंगे आदरणीय डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी की तरफ कि तेरे दर्शन मैया सहज ही हो गए, तेरे दर्शन मैया सहज ही हो गए, मेरे मन के सपने पूरे सकल हो गए, मेरे मन के सपने सकल हो गए। सच में यही थी कामना माता, सच में यही थी कामना माता, लगता है नैन भी सजल हो गए, लगता है नैन भी सजल। कामनाएं पूरी होती हैं तो हमेशा नैन ही इसका उत्तर देते हैं कि हाँ अब हमें उपलब्ध हो गए हैं। तो सबसे अच्छा कार्य है माँ की आराधना, सबसे अच्छा कार्य है माँ की आराधना। समय मिले कर लेता हूँ
माँ की वंदना। सबसे अच्छा कार्य है माँ की आराधना, समय में कर लेता हूँ माँ की वंदना। यूं तो जीवन मिला है जीने को यूं ही, यूं तो जीवन मिला है जीने को यूं ही, माँ की पूजा से हो जाती है साधना, माँ की पूजा से हो जाती है साधना। और एक कविता और कि माँ तूने बुला लिया है चरणों में अब बैठा। मैं पिछली बार प्रस्तुत किया था, गा के प्रस्तुत किया था, लेकिन इसे नहीं है कि मैं गा सकूं। माँ तूने बुला लिया है चरणों में अब बैठा ले, माँ तूने बुला लिया है चरणों में अब बैठा ले। सुत याद करता है तेरा मन में आशाएं पाले, सुत याद करता है तेरा मन में आशाएं पाले। बेटे के बुलाने पे माता चली आती, बेटे के बुलाने पे माता चली आती, खुद भी याद करके कभी बेटे को बुलाती। बेटे के बुलाने पे माता चली आती, खुद भी याद करके बेटे को भी बुलाती। अब आ गया है बेटा, अब आ गया है बेटा, आंचल में माँ छिपा ले, माँ तूने बुला लिया है चरणों में अब बैठा ले, माँ तूने बुला लिया है चरणों में अब बैठा ले। दरवाजे पे बैठा हूँ तो सिंहासन विराजती, दरवाजे पे बैठा हूँ तू सिंहासन विराज रही, मेरी महिमा अनंत तेरी महिमा अनंत, तेरी अनंत महिमा तेरी छटा साज रही, तेरी अनंत महिमा तेरी छटा साज रही। आंखें चकाचौंध हैं, आंखें चकाचौंध हैं, मुझको भी चमक दिला दे, आंखें चकाचौंध है, मुझको भी चमक दिला दे। माँ का एक अंश मिल जाए, इतना दैदीप्यमान उनका चेहरा है, अगर उसका एक करोड़वां हिस्सा भी मिल जाए तो हमारा चेहरा, हमारा जीवन सफल हो जाए। माँ तूने बुला लिया है चरणों में अब बैठा ले। अगला पद प्रस्तुत करूंगा आदरणीय। हजारों भक्त आते हैं तेरे दरबार में सदा, हजारों भक्त आते हैं तेरे दरबार में सदा से, लेकर चले हैं प्यार तेरा दीदार करके सदा से, लेकर चले हैं प्यार तेरा दीदार करके सदा से। मुझको भी प्यार से मैया पूजा का कुछ सिला दे, मुझको भी प्यार से मैया पूजा का कुछ सिला दे, माँ तूने बुला लिया है चरणों में अब बैठा ले। अंतिम पद प्रस्तुत करना चाहूंगा आदरणीय। माँ की सेवा हमने, माँ की सेवा हमने पूरे मन से ही करी है, माँ की सेवा हमने पूरे मन से ही करी है। आराधना तो प्रतिदिन, आराधना तो प्रतिदिन बड़े जतन से ही करी है। माँ की सेवा हमने बड़े मन से ही करी है, आराधना तो प्रतिदिन बड़े जतन से ही करी है। अब तेरी शरण में आया, अब तेरी शरण में आया, अब अपना चरणामृत पिला दे, अब तेरी शरण में आया, अपना चरणामृत पिला दे। माँ तूने बुला लिया है चरणों में अब बैठा ले, चरणों में अब बैठा ले, चरणों में अब बैठा ले। बहुत बहुत आभार दोनों आदरणीय। रचनाएं कमाल। दिव्य, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब समय आ गया है कि हम आदरणीय डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी को सुने। और मैं कुछ समय कम लेना चाहता था लेकिन फिर भी ले लिया, लेकिन समय है हमारे पास में, मैं आपको सुनाएंगे, अच्छी तरह सुनेंगे आदरणीयों को। आदरणीय की 2 रचना सुनेंगे हम दीक्षित जी की। प्रस्तुति राहुल साहब आपकी। जी जी, राहुल राणा जी, बहुत धन्यवाद सुंदर आदरणीय, प्रस्तुति, आनंद आ गया। बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद आपको। आदरणीय, धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क और लगातार अब मैं दिक्कत बड़े कर रहा है आदरणीय। जी जी लेकिन ये जी शारदीय आदरणीय, आप सबको जी आदरणीय, सादर हम आज वंदन। एक जी एक निवेदन आपसे और करूंगा, आप अगर कैमरा बंद कर लें आदरणीय तो हम अच्छा सुन पाएंगे आपको। आप कैमरा ऑफ कर लीजिए बस केवल, और उसके बाद आप प्रस्तुत कर पाएंगे। नेटवर्क कम होगा तो भी आपको सुन लेंगे हम। जी स्वागत, प्रस्तुत करें आदरणीय। ये नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है। ये शारदीय नवरात्र शक्ति साधना का प्रकल्प है और जी आदरणीय, मैं समझता हूँ कैमरे को अगर ऑफ कर दें आप, कैमरे का आइकॉन है, सेकंड आइकॉन कैमरे का है, उसे ऑफ कर देंगे तो आपकी आवाज पूरी आने लगेगी। मेरा थोड़ा अनुभव कह रहा है मेरा इस मामले में कि वो नेटवर्क, वही नेटवर्क काम कर जाता है फिर। जी, तो हम नहीं सुन पा रहे, प्रतीक्षा करेंगे उनकी। हम पटल के उस पार हमारे साथी हैं, उनके हम आभार प्रकट करते हैं, और इस बीच में जैसे ही डॉक्टर दीक्षित आते हैं उनको हम सुनेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं आज पटल के संस्थापक छोटू सिंह प्रजापति जी, एस.के. गुप्ता जी, बाल कवि माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, सैनी बाबू जी, बालूलाल वर्मा जी, हरिमोहन गुप्ता जी, कन्हैया लाल भ्रमर जी, और इसके अलावा राकेश शम्स जी, और राकेश शम्स जी के अलावा आदरणीय कैमरा करने के बाद में मैं अभी के देखता हूँ आदरणीय, किसी तरह से आप अगर आ पाएंगे
तो हम कोशिश कर रहे हैं, कैमरा बंद करने के बाद में आपका दिख नहीं रहा है, लेआउट नहीं हो रहा है, और हम चाहते हैं किसी तरह से यदि आ सकें आप कैमरे पर, तो कैमरा बंद करके नहीं आ पा रहा है अर्जुन, तो आप कैमरा खोल के आए आदरणीय, तभी होगा। आप कैमरा खोल लीजिए आदरणीय, बिना कैमरे के आप नहीं आ पा रहे हैं, नेटवर्क बहुत कमजोर हो रहा है। तो जी, वो फिर नेटवर्क कुल मिला के हट ही गया उनका। हमारे साथ इसके अलावा कन्हैयालाल भ्रमर जी, के शम्स जी, हरिशंकर शर्मा जी, और हरिशंकर शर्मा जी के अलावा मधु प्रधान जी, कांति श्रीवास्तव जी, देवी सिंह चौहान सुरेश जी। तो क्या किया जाए, क्योंकि मैं तो प्रतीक्षा में रहूंगा, निश्चित रूप से 5 मिनट तो प्रतीक्षा करेंगे आपकी, और जो 5 मिनट प्रतीक्षा करेंगे, चाहेंगे हम विवेक जी से चाहेंगे, विवेक जी अपना कुछ सुना देंगे, कुछ पद सुनाएंगे, जैसे वो आते हैं उसके बाद तब तक के लिए फिलअप के लिए आदमी सुना दीजिए, कुछ ना कुछ सुनने को अच्छा मिलेगा। जी, एक गजल सुनाता हूं, जिस टाइम वो आ जाएंगे वहीं रोक दूंगा। वो चांदनी से हो गए हैं आजकल, वो चांदनी से हो गए हैं आजकल, जाने क्या क्या हो गए हैं आजकल। वो चांदनी से हो गए हैं आजकल, जाने क्या क्या हो गए हैं आजकल, और गालों पर बहे है चाशनी की धार सी, गालों पर बहे है चाशनी की धार सी, जाना मिठाई हो गए हैं आजकल, क्या क्या बात है। जाना मिठाई हो गए हैं आजकल। अक्सर दुपट्टे से ढके रहते हैं वो, अक्सर दुपट्टे से ढके रहते हैं वो, गुंचाए गुलनार से हैं आजकल, गुंचाए गुलनार से हैं आजकल, और गालों पर गड्ढे पड़ रहे हंसते हुए, गालों पर गड्ढे पड़ रहे हंसते हुए, दरियाए गहरा हो गए हैं आजकल। क्या बात। गालों पर गड्ढे पड़ रहे हंसते हुए, दरियाए गहरा हो गए हैं आजकल, और शीरीं लबों से यूं टपकता है शहद, शीरीं लबों से यूं टपकता है शहद, ईमान खोने का सबब है आजकल। वाह, शीरीं लबों से यूं टपकता है शहद, ईमान खोने का सबब है आजकल। चढ़ती हवाओं में कहां तक रुक सकें, चढ़ती हवाओं में कहां तक रुक सकें, सहेली पतंगों की हुए हैं आजकल, सहेली पतंगों की हुए हैं आजकल। जब किसी ने कहा है तितली उन्हें, जब से किसी ने कहा है तितली उन्हें, रंगीन होकर फिर रहे हैं आजकल। क्या बात, क्या बात। वाह। जब से किसी ने कहा है तितली उन्हें, रंगीन होकर फिर रहे हैं आजकल। और चांद रातों में कहां दिखते हैं वो, चांद रातों में कहां दिखते हैं वो, चांदनी में छुप रहे हैं आजकल। क्या बात। चांद रातों में कहां दिखते हैं वो, चांदनी में छुप रहे हैं आजकल। मकता है एक सफर मतले से मकते का हुआ, एक सफर मतले से मकते का हुआ, मुकम्मल गजल से हो गए हैं आजकल। बहुत एक सफर मतले से मकते का हुआ, मुकम्मल गजल से हो गए हैं आजकल, वो चांदनी से हो गए हैं आजकल। धन्यवाद। वाह वाह, मेरे ख्याल कमाल की बात है। आमतौर पर चांद पे गजल, चांद पे गीत और गजल चांद पे लिखे जाते थे, लेकिन चांदनी पे लिखा आपने, ये बहुत अच्छी बात है। कभी उपमा चांदनी की कम दी जाती थी, आपने उपमा दी। चांदनी बनाया तो बहुत हो गया, लेकिन उपमा कम दी गई। बहुत अच्छा लिखा आदरणीय। और अब मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी को। दीक्षित जी आए और प्रस्तुति दें। स्वागत। बिना समय गंवाए, नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है आदरणीय, इसलिए बिना समय गंवाए मैं अपने उस पर आता हूं। कल की मेरी आज की इन कविताओं का स्रोत हैं आदरणीय छोटू सिंह प्रजापति। मैंने कल उन्हें किस खेत में काम करते हुए देखा, और मैंने जय जवान जय किसान, यही मेरी आज की कविता का वो सूत्र रहेगा। पहले मुक्तक। स्वागत स्वागत। सीमा पर बेटा डटा, जय जवान जय किसान। सीमा पर बेटा डटा और बाप खलिहान, जय जवान के साथ ही जय जयकार किसान। क्या बात। सीमा पर बेटा डटा और बाप खलिहान, जय जवान के साथ ही जय जयकार किसान। जय जयकार किसान अन्नदाता हर घर के, इनके सभी अजीज और ये भी हैं सबके। अभय दान देते जवान,
अभयदान देते जवान तो करते पुष्ट किसान, इनसे ही शोभा पाते हैं देश, खेत और खलिहान। क्या बात। आइए और ये मेरे मुक्तक जवानों को समर्पित ये शक्ति साधना का प्रकल्प है। राष्ट्र के प्रहरी सजग, राष्ट्र के प्रहरी सजग जो देश के अभिमान हैं, राष्ट्र सेवा में समर्पित जान है ईमान है, हम ऋणी रणबांकुरों के, हम ऋणी रणबांकुरों के, वे हमारे प्राण हैं, गर्व है इस भूमि को, यही हमारी शान है। वाह। आइए अब मैं धरती पुत्र किसानों के लिए जो मैंने कल मेरी देखा उस पर एक कविता। आदरणीय, धरती के सच्चे सपूत हे कर्मवीर कृष्ण किसान, धरती के सच्चे सपूत हे कर्मवीर कृष्ण किसान, तेरी छाती के अस्थि जाल में विहित समूचा ब्रह्म ज्ञान, मानो विराट उठ खोल आंख, मानो विराट उठ खोल आंख, तू तो प्रतीक है स्वाभिमान, यह रुद्र रूप कंकाल मूर्त देवाधिदेव का अभयदान, धरती के सच्चे सपूत हे कर्मवीर कृष्ण किसान। अगला बंदे आदरणीय, तुझमें तो सारी सृष्टि व्याप्त, तुझमें तो सारी सृष्टि व्याप्त, तुझमें शंकर का उग्रवेश, तुझमें ब्रजेश, तुझमें तो सारी सृष्टि व्याप्त, तुझमें शंकर का उग्रवेश, तुझमें ब्रजेश घनश्याम राम, तुझमें चित्रित हर उपनिवेश, तेरी टूटी झोपड़ियों में मंदिर मस्जिद गिरजा वितान, तेरी टूटी झोपड़ियों में मंदिर मस्जिद गिरजा वितान, तेरे ललाट की रेखाएं बाइबल कुरान गीता पुराण, धरती के सच्चे सपूत हे कर्मवीर कृष्ण किसान। वाह वाह वाह। और ये एक प्रश्न है, फिर क्यों फैला ये क्षेत्रवाद, फिर क्यों फैला ये क्षेत्रवाद, कैसा है ये व्यर्थवाद, क्यों पसरा है अलगाववाद, क्यों प्रायोजित आतंकवाद, तेरी वाणी में गुंजित है मृदु विजय घंट कोमल अजान, तेरे अंतर में विद्यमान काशी मथुरा का नव बिहान, धरती के सच्चे सपूत हे कर्मवीर कृष्ण किसान, धरती के सच्चे सपूत हे कर्मवीर कृष्ण किसान। और अंतिम बंद आदरणीय, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। तोड़ो तुम सारे रूढ़ मार्ग, तोड़ो तुम, एक प्रार्थना है उस किसान से, तोड़ो तुम सारे रूढ़ मार्ग हे सत्य धर्म पोषक किसान, मानवता तेरे ऋणी आज उपकृत है सब पाकर अन्नदान, तेरी बाहों में सृजन शक्ति, तेरी बाहों में सृजन शक्ति, चिंतन में भी ऊर्जा महान, धरती माता के वरद पुत्र शत शत प्रणाम तुमको किसान, धरती माता के वरद पुत्र शत शत प्रणाम तुमको किसान। आदरणीय समय ज्यादा हो रहा है। जी आदरणीय, समय हो रहा है। मैं समझता हूँ आप कोई छोटी सी कविता सुना दें, तो सबने 2 कविताएं सुनाई हैं, तो आप भी 2 सुना दीजिए, अच्छा लगेगा। माटी अपनी पानी अपना, अपना गांव गिराओ, माटी अपनी पानी अपना, अपना गांव गिराओ, गौ माता का दूध मिले रोजाना सुबह शाम, मोटी रोटी दाल रहर की, सरसों बाली साग, छान के लस्सी दही मलाई, समझो खुल गए भाग। वाह। माटी अपनी पानी अपना, अपना गांव गिराओ, गौ माता का दूध मिले रोजाना सुबह शाम, मोटी रोटी दाल रहर की, सरसों बाली साग, छान के लस्सी दही मलाई, समझो खुल गए भाग,
और खरी दोपहरिया में जब हम लोग आम तोड़ने जाते थे, खरी दोपहरिया आम बगीचा गुल्ली डंडा खेल, गांव के यही खेल हैं। खरी दोपहरी आम बगीचा गुल्ली डंडा खेल, और मलिका रन की मार पड़े तो भागे रे लंपेल। हर हर महादेव। वाह 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 वाह। महोदय मुंह में बहुत बहुत पानी आ गया शुभकामनाएं आपकी ये आपको। रचना सुनकर। मजा आ गया। जी जी जी। जी ये नेटवर्क आदरणीय लगभग- बहुत दिक्कत कर रहा था। चलिए जी, बहुत जी। बहुत आपको शुभकामनाएं। वो क्या जी कहते आदरणीय, हैं, और मैं चाहूंगा वर्षों के पग, इन्हीं दो शब्दों के साथ, वर्षों के पग से क्यों नापूं मैं जीवन पथ की दूरी को, जो पल संग संग गुजरे हैं मैं उनको जीवन कहता हूं। क्या बात है। जी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आदरणीय। और आप चाहे सबका तो बहुत आशीर्वाद, बहुत आप अभिनंदन, आभार। आशीर्वाद स्वरूप, आज के कार्यक्रम के आशीर्वाद स्वरूप कुछ अगर आप कुछ संबोधन देंगे तो अच्छा लगेगा आदरणीय। वो संबोधन देखते हैं, उसके बाद हम समापन करेंगे। आज का ये कार्यक्रम सचमुच अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय रहा। और इस कार्यक्रम में सभी वरेण्य कवियों ने जो अद्भुत प्रस्तुति दी, वो सचमुच मन के बहुत गहराई में आकर के चली गई। बहुत मैं केवल एक ही मुक्तक से इस बात को हम अपने समाप्त करना चाह रहे हैं। खुशबू ने क्या कहो कभी अपना परिचय बतलाया। खुशबू ने क्या कहो कभी अपना परिचय बतलाया, और रोशनी ने कह करके अपना रंग दिखाया। हींग सदा महकाती उसको जिसके संग रहती है। हींग सदा महकाती उसको जिसके संग रहती है। सद्गुण की सदगंध सदा जीवन के संग बहती है। आपका साथ पाकर के मैं सौरभ युक्त हो गया। हमारे पटल पर बैठे हुए लोग और पटल के बाहर, पटल के उस पार बैठे हुए लोग, सब कुछ आपको सुन करके बहुत ही अनुग्रहित हुए, धन्य हुए। आप सबको माता रानी हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बाबा विश्वनाथ की हमेशा कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आदरणीय आप सभी का आभार, आप आए। आदरणीय दीक्षित जी, आदरणीय विवेक कविश्वर जी, आदरणीय मदन लाल गुर्जर सरल जी, आदरणीय नवल किशोर शर्मा जी, हम आभार प्रकट करते हैं आपका कि आप आए और रहे। ऐसे जब हम बुलाते हैं आप आ जाएंगे, हमारा मन प्रसन्न होगा और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, आपका सानिध्य मिलेगा तो अच्छा लगेगा। तो प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबल कुमार जी, राणा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आदरणीय, आभार और प्रणाम आदरणीय, प्रणाम आदरणीय।